प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, और इस पर आधारित कुछ विशेष बातें हैं जो एग्जाम में हमें काम में आती हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल देखा हमने, क्या है, टी हाफ बराबर 0.693/K, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारक की सांद्रता कितनी भी हो, अर्धायु काल का मान निश्चित रहता है। अभिकारक बहुत ज़्यादा है तो भी अर्धायु काल उतना ही होगा, अभिकारक की सांद्रता बहुत कम है तो भी अर्धायु काल उतना ही रहेगा। किसी एक पदार्थ का अर्धायु काल निश्चित रहता है, ठीक है। सांद्रता कम कर दें, ज़्यादा कर दें, इसका अर्धायु काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या है, निश्चित है, और यह अभिकारक की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है। अब इसको समझें, जैसे मान लीजिए प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता है कितनी, 100, कितनी है, 100, ठीक है। अब 100 से 50 कितनी हो गई, 50। अब 100 से 50 का मतलब आधी हो गई, और आधी सांद्रता हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, अर्धायु काल। अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में बदल गई, यानी आधी सांद्रता शेष रह गई, इसका मतलब क्या है, अर्धायु काल। तो ये जो टाइम लगेगा यहाँ पर 100 से 50 होने में, वो क्या होगा, उसका अर्धायु काल होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब 100 से 50 होने में टी हाफ समय लगता है, ठीक। तो 50 का आधा होने में भी, 50 का आधा मतलब 25, ध्यान रखेंगे, 50 का आधा होने में, यानी 50 का आधा यानी 25 होने में कितना समय लगेगा, टी हाफ। समझ गए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ध्यान रखेंगे, 100 से 50 होने में कितना समय लगा, टी हाफ। तो 50 से 25 होने में भी टी हाफ समय लगेगा, क्योंकि 50 का आधा कितना है, 25 है। क्लियर। इसी तरह 25 का आधा कितना होता है, 12.5। 25 का आधा कितना है, 12.5, यानी 12.5, 25 का आधा होने में जो समय लगेगा वो भी किसके बराबर होगा, अर्धायु काल के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह 12.5 का आधा कितना होता है, 12.5 का आधा होने में जो समय लगेगा कितना होता है, 6.25। 12.5 का आधा कितना होगा, 6.25। तो 12.5 का आधा होने में जो समय लगेगा वो भी कितना होगा, अर्धायु काल के बराबर होगा। इसी तरह 6.25 का आधा होने में जो समय लगेगा वो भी कितना होगा, अर्धायु काल के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना है हमें। 6.25 का आधा कितना होगा, 3.125। तो उसमें भी कितना समय लगेगा हमें, टी हाफ समय लगेगा। देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो 100 से आधा यानी अर्धायु काल कितना है, टी हाफ। तो 50 का आधा होने में भी टी हाफ समय लगेगा, 25 का आधा होने में भी टी हाफ समय लगेगा, 12.5 का आधा होने में भी टी हाफ लगेगा, 6.5 का आधा होने में भी टी हाफ लगेगा, और इसका आधा होने में भी टी हाफ लगेगा, ठीक है। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगेगा वो अर्धायु काल के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें, 100 से 50 हो गई अभिक्रिया, 100 से 50 हो गई, तो कितना परसेंट अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, 50%। 50% अभिक्रिया कंप्लीट होने में कितना समय लगा, टी हाफ। अब 100 से 25 हो रहा, 100 से कितना हो गया, 25। 100 से 25 हो गया, यानी प्रारंभिक सांद्रता 100 है, अंतिम 25 रह गई, कितनी कंप्लीट हो गई, 75%। तो कितना समय लगा, यहाँ तक टी हाफ लगा, और यहाँ तक भी कितना लगा, टी हाफ, यानी कितना समय लगा, 2 गुणा टी हाफ। यानी 75% अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तो जो समय लगेगा वो अर्धायु काल का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। समझ में आ रही है बात। 75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय अर्धायु काल का कितना गुना है, 2 गुना है। क्लियर। इसी तरह 100 से 12.5, 25 से 12.5 होगा, फिर टी हाफ, यानी 100 से 12.5। प्रारंभिक सांद्रता 100 है, अंतिम कितनी रह गई, 12.5, यानी कितनी उत्पाद में बदल गई,
अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो गई? 87.5%। यानी 87.5% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो कितना हो गया? 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, यानी 3 गुना टी हाफ, यानी अर्धायु काल का कितना गुना हो गया? 3 गुना। ठीक है, 87.5% अभिक्रिया को पूरी होने में लगा समय अर्धायु काल का 3 गुना हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 6.5 शेष रह गया। 6.5 शेष रह गया, इसका मतलब अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो गई? 100 से 6.5 शेष रह गया, यानी कितनी कंप्लीट हो गई? 93.75। कितनी कंप्लीट हो गई? 93.75। तो 93.75 अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है? 4 गुना टी हाफ के बराबर। कितना लग रहा है? 4 गुना टी हाफ। क्लियर? समझ में आ गया? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ध्यान रखनी है ये बातें। प्रथम कोटि अभिक्रिया अगर है तो 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, यानी T75%, जिसको बोलते हैं T3/4 भी लिख सकते हैं हम इसको। T75% को T3/4, T75% अभिक्रिया पूरी हो गई, इसका मतलब 3/4 अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। और इसको जो समय लगता है वो अर्धायु काल का कितना गुना होता है? 2 गुना होता है, जो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह T87.5% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो T87.5% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो अर्धायु काल का कितना गुना होता है? 3 गुना। इसी तरह 93.5% अभिक्रिया को कंप्लीट 93.75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो कितना होगा? टी हाफ का कितना गुना? 4 गुना। टी हाफ का कितना गुना? 4 गुना होगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ज़्यादातर आती है एग्जाम में। 75% अभिक्रिया या T3/4 बराबर होता है 2 गुना टी हाफ के। और हम ये भी देख सकते हैं कि T99.9 अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो टी हाफ का 10 गुना होगा। इसको सिद्ध करेंगे, अभी हम देखेंगे। T99.9% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो टी हाफ का कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। और अभिक्रिया को 100% कंप्लीट होने में लगा समय, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो 100% कंप्लीट नहीं होगी। 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? अनंत समय लगेगा। कितना लगेगा? अनंत। प्रथम कोटि अभिक्रिया को 100% कंप्लीट होने में अनंत समय लगता है। कितना लगता है? अनंत समय लगता है। क्लियर? समझ में आ गई होगी आपको बात? यहाँ से समझ में आ गई होगी सबको। 75% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगा समय अर्धायु काल कितना गुना है? 2 गुना। 87.5% अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगा समय अर्धायु काल का 3 गुना। 93.75 अभिक्रिया कंप्लीट होने में लगा समय अर्धायु काल का 4 गुना। और 99.9% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया को 100% कंप्लीट होने में लगा समय अनंत होता है। कितना समय लगता है? अनंत समय लगता है। ठीक है, अब सवाल कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर? पूछ लेता है सिद्ध कीजिए कि T75% टी हाफ का 2 गुना होता है, या सिद्ध कीजिए कि 99.9% अभिक्रिया को पूरी होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। तो इनको अब क्या करेंगे? हम सिद्ध करेंगे, देखेंगे ऐसा। T75% अभिक्रिया, यानी सिद्ध कीजिए कि 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होता है। सिद्ध कर देंगे इसको हम कैसे? तो पहले हम बात कर देंगे अर्धायु काल की। अर्धायु काल का मतलब 50% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में। अर्धायु काल यानी टी हाफ बराबर 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। यही होता है ना अर्धायु काल। अर्धायु काल का मतलब क्या है? 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय।
यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से देखें अपन, t बराबर 2.303 बटा के log a अपॉन a माइनस एक्स। तो t अर्धायुकाल पता लगा रहे हैं हम, तो t हाफ 2.303 बटा के लोग प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेंगे 100। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेंगे 100। अभिक्रिया कितनी परसेंट पूरी हो जाएगी 50, तो 100 माइनस 50। अर्धायुकाल पर 50% अभिक्रिया पूरी होती है। तो प्रारंभिक सांद्रता अगर 100 है तो 50% पूरी होगी, मतलब 50। तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 बटा के लोग 100 बटा 100 माइनस 50 यानी 50। तो 2.303 बटा के लोग 2 काट देंगे, तो ये आ गया टी हाफ। क्या आ गया, ये टी हाफ आ गया। समझ में आ गई बात। प्रारंभिक सांद्रता 100 है, 50% पूरी हो गई, तो अंतिम सांद्रता बच जाएगी 100 माइनस 50। 50 से काट देंगे तो आ गया log 2। अब पता लगाएंगे हम कि 75% अभिक्रिया कंप्लीट होने में क्या समय लगेगा। 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। पूर्ण होने में लगा समय कैसे पता लगाएंगे। T75%, जिसको हम लिख सकते हैं T3/4 बराबर 2.303 बटा के लोग प्रारंभिक सांद्रता 100। अब 75% पूरी हो गई तो अंतिम कितनी बच जाएगी 100 माइनस 75। ठीक, तो 2.303 बटा के लोग 100 बटा 25। 2.303 बटा के log 4 क्या आ जाएगा log 4। और log 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2.303 बटा के log 4 को लिख सकते हैं log 4 को लिख देंगे 2 log 2। ठीक है, 4 का मतलब 2 पर घात 2, 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2। ठीक, समझ में आ गया। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ये टाइम आ गया 3/4 अभिक्रिया को कंप्लीट होने में, यानी 75% अभिक्रिया कंप्लीट होगी इतने समय में, और अर्धायुकाल होगा इतना। ठीक है, 50% अभिक्रिया कंप्लीट होगी इतने समय में। तो हमें पता क्या लगाना है कि 75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय अर्धायुकाल का 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे दो, भाग। इधर दे देता हूं मैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे, समीकरण 2 को डिवाइड कर देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है, T3/4 बटा टी हाफ। ठीक है, उधर है 2.303 बटा के log 2 log 2। यहाँ है 2.303 बटा के log 2। तो log 2 से log 2, 2.3 से 2.3, के से के, क्या बच जाएगा T3/4 और T1/2। ऊपर बच गया कितना 2। ठीक, तो क्या आ गया T3/4 बराबर कितना आ जाएगा, T3/4 बराबर कितना आ गया 2 गुणा टी हाफ। T3/4 बराबर आ जाएगा 2 गुणा टी हाफ। यानी ये सिद्ध होता है कि 75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो अर्धायुकाल यानी टी हाफ का 2 गुना होता है। समझ में आ गया सबको, बिल्कुल सरल है। पहले हम पता लगाएंगे 50% यानी अर्धायुकाल का पता लगाएंगे, फिर 75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय पता लगाएंगे, फिर 75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसमें 50% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसका क्या दे देंगे, भाग। और ऐसा करने पर ये 2 गुना प्राप्त होता है। ठीक है,
इसी तरह 99.9% अभिक्रिया, इसी तरह 99.9% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय जो है वो अर्ध आयुकाल का कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। इसको सिद्ध करो। ठीक है, 99.9% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, ये पता लगाएंगे आप। ठीक है, तो पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल टी हाफ पता है हमें कितना होता है? 0.693/K। ठीक, अब 99.9% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 99.9% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। माना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100 है। ठीक है, 99.9% अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो T 99.9% अभिक्रिया को पूरी होने में कितना समय लगेगा? 2.303/K। लोग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100। अंतिम कितनी हो जाएगी? जब 99.9% अभिक्रिया पूरी हो गई तो 99.9 माइनस कर देंगे, तो 2.303/K लोग 100/0.1। ठीक है, 0.1। अब 2.303/K log 0.1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 का मतलब यहाँ आ जाएगा 10⁻3। ये पॉइंट हट जाएगा तो 1 0 और यहाँ आ जाएगा 10⁻3। तो क्या आ जाएगा? 2.303/K। तो 10⁻3, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 log 10। तो 2.303/K 3 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log 10 बराबर 1। तो यहाँ आ जाएगा गुणा 3। log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। गुणा कर दो इसको, 3 3 9 0, 3 3 9, 3 दूनी 6। क्लियर? तो 99.9% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय। अब हमें पता लगाना है कि ये समय अर्धायुकाल का 10 गुना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें। समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे दो? भाग दे दें। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, यानी T 99.9/T हाफ यानी 6.909/K। इसमें भाग दे देंगे 0.693/K का। तो ये तो K तो चला जाएगा ऊपर और 0.69 K से K। अब 0.69 और 6.9 यानी लगभग कितना गुना है? 10 गुना। तो क्या आ जाएगा? T 99.9/T हाफ बराबर 10। ठीक, T 99.9/T हाफ बराबर 10 आ गया। या हम कह सकते हैं कि T 99.9 बराबर है 10 गुना किसके? T हाफ के। ठीक है, T 99.9 बराबर हो जाएगा T हाफ का कितना गुना? 10 गुना। समझ में आ गई बात? यानी 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 99.9
या हम कह सकते हैं 99% अभिक्रिया को पूरी होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूरी होने में लगे समय का 2 गुना होता है। इसको सिद्ध करें हम, 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। देखें इसको भी या कर लेंगे अपने आप? चलो देख लेते हैं। लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये बात हम कर रहे हैं प्रथम कोटि के लिए, ध्यान रखना। ये किसकी बात है? प्रथम कोटि के लिए देख रहे हैं सारी बातें हम। अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की। तो पहले हम पता लगाएंगे T 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। तो उसी सूत्र से डायरेक्ट कर दें, 2.303 अपॉन के लोग प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी? 100, 90% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो क्या बच जाएगा? 100 माइनस 90, 2.303 बटा के लोग क्या बच गया? 100 बटा नीचे 10, यानी 2.303 बटा के लोग 10। 0 से 0 गया तो क्या आ गया? लोग 10, और लोग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या आ जाएगा? T 90% अभिक्रिया को पूरी होने में लगा समय हो जाएगा 2.303 बटा के। ठीक, समझ में आ गई बात? log 10 की वैल्यू 1 हो गई तो ये आ गया समय। अब हम पता लगाएंगे कि 99% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। T 99% बराबर हो जाएगा 2.303 बटा के लोग 100 बटा 99% पूरी होगी तो 100 माइनस 99, 2.303 बटा के लोग 100 माइनस 99 1 बच जाएगा। 2.303 बटा के लोग 100, लोग 100 का मतलब क्या है? लोग 10 की घात 2। ठीक, तो 2.303 बटा के, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 लोग 10। समझ गए? 2 लोग 10, और लोग 10 का मान 1 होता है तो 2.303 बटा के गुणा 2, log 10 की वैल्यू तो 1 आ ही जाएगी। ये आ गया 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय आ गया। ठीक है, अब देखो ये समय इसका कितना गुना है? 2 गुना। पता लग रहा है वैसे भी। अब हम पता लगाएं तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 को डिवाइड कर दें किससे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 क्या है? 2.T99% अपॉन T90% बराबर 2.303 बटा के ऊपर कितना बच रहा है? गुणा 2, और ये क्या है? 2.303 बटा के। ठीक, ये कट जाएगा 2.303 कैसे? 2.303 की ऊपर क्या बच गया? 2। तो क्या आ जाएगा? T99% बराबर आ जाएगा 2 गुणा T90%। ठीक, 99% अभिक्रिया को पूरी होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूरी होने में लगे समय का कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। क्लियर? समझ में आ गए? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अर्धायुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 75% अभिक्रिया को पूरी होने में लगा समय अर्धायुकाल का 2 गुना होता है। ठीक है, 87.5% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 3 गुना होता है। ये ध्यान रखेंगे। 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, और 99% अभिक्रिया को पूरी होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूरी होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने जो आज पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।